जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 5वीं का झारखंड बोर्ड का पाठ 2 जिसका नाम है संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर्स, को सोल्व करेंगे। देखिए, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आगे की संख्या बढ़ते क्रम में लिखिए। जैसे कि इसको समझने से पहले, जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 के बाद क्या आता है बताइए? यस, गुड, 3। 3 के बाद क्या आता है बोलिए? यस, 4, गुड। 4 के बाद क्या आता है? 5, यस, गुड, वेल डन। तो आज इसी तरह से हमको बढ़ाना है। जैसे 787 के आगे क्या आएगा? हाँ, 788। 788 के बाद क्या आएगा? 789, गुड। 789 के बाद क्या आएगा? 790, ठीक है। 790 के बाद क्या आएगा? 791। 791 के बाद क्या आएगा? 792, गुड, वेल डन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5362। 5362 के बाद क्या आएगा? 5363। 5363 के बाद क्या आएगा? 5364, ठीक। 64 के बाद क्या आएगा? 5365। उसके बाद क्या आएगा बोलिए? 5366। उसके बाद क्या आएगा? 5367, गुड। अब देखिए आगे तीसरा सवाल है 9789। 89 के बाद क्या आता है बोलिए? हाँ, 90। 97। 90 के बाद क्या आता है? 91। 91 के बाद क्या आता है? 92। 92 लिखेंगे। 92 के बाद क्या आता है? 93। 93 के बाद क्या आता है? 94। 94 तक। अगला दूसरा सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखें। प्रसारित रूप को अंग्रेजी में एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म कहने का मतलब कि बढ़ा के लिखना, ठीक है, फैला के लिखना। प्रसारित करना मतलब फैलाना होता है। जैसे 567 है तो 567 में कितना है? 500 और 60 और 7 न है। इसको देखिए, ऐसे समझ में नहीं आया होगा, लिखने का तरीका समझिए। इसको पहले से लिख दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए 5 है, 5 लिखेंगे पहले। अब 5 के बाद कई संख्या है? एगो दूगो संख्या ना, इसलिए 5 के बाद एगो दूगो जीरो डाल देंगे। उसके बाद क्या है? 6 प्लस में लिखेंगे 6। उसके बाद कई गो संख्या है? एगो, तो एगो जीरो बैठा देंगे। उसके बाद क्या है? 7 प्लस में 7 लिखेंगे। उसके बाद कोई संख्या है? कोई नहीं है, मतलब एक को जीरो नहीं डालेंगे। आगे सवाल 7830 को सोल्व करना है। 7830 को प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे? पहले 7 लिखेंगे, 7 लिख दिए। उसके बाद क्या जीरो? एगो दूगो तीन गो ना संख्या है, इसलिए 3 गो जीरो, एगो दूगो तीन गो। फिर बीच में जोड़ के चिन्ह देंगे, जोड़ के चिन्ह। फिर 8 है, 8 लिखेंगे। फिर दूगो संख्या है, एगो दूगो, दूगो जीरो करेंगे, 1 2। उसके बाद फिर 3 है, फिर 3 लिखेंगे। 3 के बाद क्या गो संख्या है? एगो संख्या है, इसलिए एगो जीरो डालेंगे। उसके बाद जीरो है, जीरो के बाद कोई संख्या नहीं, इसलिए जीरो लिखेंगे। उसके बाद है 98 92। देखिए 9 है, 9 के बाद क्या गो संख्या है? एगो दूगो तीन गो, तो पहले 9 लिखेंगे। उसके बाद 3 गो जीरो, एगो दूगो तीन गो। फिर बीच में जोड़ के चिन्ह। फिर 8 है, फिर दूगो जीरो, एगो दूगो 8, फिर 1 दूगो जीरो। फिर बीच में जोड़ के संख्या है, जोड़ के चिन्ह देंगे। फिर 9 है, 9 लिखेंगे। 9 के बाद क्या संख्या है? एगो, फिर एगो जीरो लिखेंगे। उसके बाद 2 है, 2 के बाद कोई संख्या नहीं, इसलिए खाली 2 लिख के छोड़ देंगे। बन गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, बॉक्स में छोटा चाहे बड़ा या बराबर लिखना है, ठीक है। तो देखिए 6431, 6403, 6431, 6403 से बड़ा है, बड़ा है। और जिधर बड़ा रहता है उधर के मुंह खुला रहेगा, और जिधर छोटा रहेगा उधर के कोना उधर के रहेगा भोंकेगा, समझिए। अब देखिए 5341 है और 3542 है। ये 5000, ये 3000 है, तो 5000 बड़ा कि 3000? हाँ, गुड, 5000। इसलिए 5000 की तरफ मुंह खोलेंगे, ठीक है।
आगे देखिए 4,320 है, ये खाली 432 है, तो 4,000 बड़ा है, ये 400 बड़ा है, तो 4,000, इसलिए 4,000 के तरफ मुंह खुला करेंगे। अब बाकी इधर के कोना रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है 98,105 और 6,905 है। ये 9,000 है, ये 6,000 है, कौन बड़ा है? 9,000 वाला, तो 9,000 के तरफ मुंह खुला करेंगे। जिधर बड़ा उधर के मुंह खुला, और जिधर छोटा उधर के कोना डालेंगे। 27,982 है, ये भी 27,982 है, दोनों बराबर है इसलिए बराबर के चिन्ह देंगे, बराबर है इसलिए बराबर दे दिए। अगला सवाल है 9,805 और 8,950, कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये 9,000 ये 8,000 है, इसलिए 9 वाला बड़ा है इसलिए 9 लिखेंगे। ठीक है, आगे सवाल बढ़ते क्रम में लिखिए है। देखिए, बढ़ते क्रम को अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब कि 1 से ऊपर 2, 2 से ऊपर 3, 3 से ऊपर 4, माने कि सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना है एक स्टेप। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब कि संख्या दिया हुआ है 2, 6, 8, 6, 2, 3, 2। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब कि सबसे पहले छोटा वाला, सबसे पहले छोटा वाला बढ़ते क्रम के लिए। तो सबसे पहले छोटा क्या है? देखिए 2 है, यहाँ वाला भी 2 है, यहाँ वाला भी 2 है, तो बढ़ते क्रम लिखेंगे, बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम में क्या है? सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा 2, सबसे छोटा 2। उसके बाद क्या है? उससे थोड़ा सा बड़ा 3 है, 3 लिखेंगे। उससे बड़ा क्या है? 6, 6 2 है, एगो 6 एगो 6। उसके बाद क्या है? 8 है, 8 लिख देंगे, यही आंसर हो गया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। अब दिखाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब घटते क्रम। घटते क्रम, देखिए घटते क्रम क्या होता है? मान लीजिए कि इसी को कहेगा कोई कि घटते क्रम में लिखो जी। ठीक है, तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद छोटा वाला ना। तो इसमें सबसे बड़ा देखेंगे, सबसे बड़ा क्या है? 8 है, 8 लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 2 गो 6 6 है, 2 गो 6 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 3 है एगो। उसके बाद क्या है? 2 गो 2 2 है। उसके बाद कुछ है? नहीं है। ये घटते क्रम हो गया। मतलब बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा और घटते क्रम में बड़ा से छोटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए आते हैं कि संख्या दिया हुआ है 829, 307, 685, 681। इसमें सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा क्या है? तो 307 है। तो सबसे बढ़ते क्रम का है, बढ़ते में छोटा ना, सबसे छोटा से ना बड़ा जाते हैं, तो छोटा से बड़ा। चलिए 307 सबसे छोटा है, 307 सबसे छोटा कीजिए। उसके बाद क्या है? उससे थोड़ा सा बड़ा 681, 681 कीजिए। उसके बाद क्या है? 685, 685 कीजिए। उसके बाद क्या है? 829, 829 कर दीजिए। ठीक, सवाल है 89,188, 78,168, 99,189, 98,189। सबसे पहले छोटा देखेंगे, सबसे छोटा देखिए, इसमें 8,000 है, इसमें 7,000, इसमें 9, इसमें 9। तो सबसे पहले 7,000 वाला लिखिए, 7,868। उसके बाद क्या है? 7 के बाद 8,000 आता है, 8,988 लिखिए। उसके बाद क्या होता है? 8 के बाद 9,089, 9,989, 9,889। तो 9,889 वाला देखेंगे पहले, 9,889। उसके बाद क्या है? 9,989, 9,989 बन गया। समझे? आगे तीसरा सवाल। चलिए सबसे छोटा बताइए, बोलो जल्दी बोलो। हाँ 5,000 है, गुड। तो 5,000 पहले 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है? उससे बड़ा, हाँ गुड, 6,000 वाला ना, 6,789। उसके बाद क्या है? 6,000 के बाद देखिए 8,000, गुड। तो 8,000 वाला लिखिए, 8,312। उसके बाद क्या है? हाँ 97,000, 9,765। तो 9,765 लिख देंगे। दिस इज योर आंसर। अगला सवाल है घटते क्रम। तो घटते क्रम क्या करेंगे? इसी को उल्टा कर दीजिए। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, तो इसमें सबसे बड़ा वाला देखिए क्या है? हाँ 805 है, 805 लिखेंगे।
उसके बाद क्या है, हाँ 508 है, 508 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 307, उसके बाद क्या है 305। बन गया सवाल, समझे। आगे देखिए अगला सवाल, सबसे इसमें बड़ा ना देखेंगे, सबसे बड़ा देखिए क्या है, हाँ 8038, 8038 कीजिए। चलिए 8038 की। उसके बाद हाँ 6053 वाला है, 6053 करेंगे 6053। उसके बाद बोलिए, हाँ 5823 वाला है। उसके बाद जल्दी बोलिए, हाँ उसके बाद 3059 वाला है, 3059 कर दीजिए। बन गया ये भी सवाल। आगे देखिए अगला सवाल, 7508, 9808, 8808, 7838, कौन बड़ा है, हाँ 9808 वाला, तो 9808 कीजिए। उसके बाद क्या है 8808, 8808, हाँ गुड। उसके बाद क्या है 7838, उसके बाद क्या है 7508, गुड गुड। बन गया। पेज नंबर 16 कंप्लीट कर दिए, पार्ट 2 जिसका नाम है संख्या नंबर्स। चलिए एक बार तुरंत रिवीजन करते हैं विद इन 1 मिनट। सबसे पहले क्या सीखे, तो सबसे पहले सीखे आगे की संख्या बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 787 के बाद 788, 788 के बाद 789, 789 के बाद 790। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना। प्रसारित रूप लिखना मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है कि कोई भी चीज़ शॉर्ट में लिखा रहेगा तो उसी को बढ़ा बढ़ा के लिखो। जैसे 5 है, 5 पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 को संख्या इसलिए 2 को जीरो, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 1 को संख्या 1 को जीरो, उसके बाद 7 है, 7 के बाद 1 को संख्या नहीं इसलिए कोई जीरो नहीं, ठीक है। आगे बक्सा में छोटा बड़ा या बराबर न भरना है, देखिए भर दिए। उसके बाद बढ़ते क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं। उसके बाद घटते क्रम में मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई दिक्कत। चलिए आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और अपने ज़िंदगी को संवारने का प्रयास कीजिए। शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है, तो आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे उतना चमकेंगे। जो करेगा कष्ट वही आएगा फर्स्ट।